और ये कब्जा किसने किया? फैक्ट के साथ बता रहा है, ये कब्जा किसने किया? प्रकाश अंबेडकर ने किया, बाबा साहब अंबेडकर के वारिस। तो प्रकाश अंबेडकर जी ने स्टेटमेंट दिया कि मैं भी हिंदू हूं, मगर मैं कैसा हिंदू हूं? मैं बगैर चलने वाला हिंदू। बुद्ध कौन है? बुद्ध बुद्धू है, बुद्ध मूर्ख है। उसका अध्यक्ष किसको बनाया? जिसने 15 अक्टूबर 1955 में बाबा साहब अम्बेडकर को गाली दिया, टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पर छपकर आया, उसको इन लोगों ने उसका अध्यक्ष बनाया। वंचित, शोषित, पीडित शेतकरी, शेतमजूर यांचा आवाज श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरजी साहेब व वंचित बहुजन आघाडीच्या नवीन अपडेट बघण्यासाठी व बातम्या बघण्यासाठी आपले लाडकी न्यूज चॅनल CWC न्यूज चॅनलला आताच लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। धार्मिक संस्था बनाई, बाबा साहब अम्बेडकर से कुछ सीखना है तो ये सीखना है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने डिसिप्लिन हमें सिखाया। अनपढ़ लोगों को उस समय अनपढ़ लोगों को संगठन का महत्व उन्होंने बताया। आज पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी पर ग्रुप बनाकर कब्जा कर चुके हैं और वो ग्रुप बनाने वाले में दूसरे लोग छोड़ो, बाबा साहब अम्बेडकर के खुद को वारिस कहने वालों ने कब्जा कर लिया। बाबा साहब ने तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा शिक्षण संस्था के अंदर। और केवल इतना ही नहीं हुआ, किया है मेरे परिवार का और इसका कोई संबंध। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भी संस्थाएं बनाई, वो सारे संस्थाओं के कॉन्स्टिट्यूशन बनाए और वो कॉन्स्टिट्यूशन राइटिंग एंड स्पीचेस के वॉल्यूम में पब्लिश है। उसके अंदर डायरेक्ट लिखा हुआ है, ये कोई निजी मलकियत नहीं है, ये समाज के बनाई हुई है और इसका और मेरे निजी परिवार का कोई संबंध नहीं। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के अंदर गुंडागर्दी चल रही है, हरामारी होती है, क्रिमिनल एक्टिविटी होती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने वैसे कॉलेज बनाए जैसे कोई 18 विश्वविद्यालय थे और जिससे दुनिया में ज्ञान फैलता था, ऐसा उनका कॉन्सेप्ट था। आज ये संस्थाएं खत्म होने के कगार पर है। मैं बाबा साहब अम्बेडकर ने 1952 में जो समीक्षा किया, तो बाबा साहब अम्बेडकर पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का जो जिक्र कर रहे थे, आज हमारे लिए भी वो समीक्षा का विषय है। ये संस्था खत्म होने के कगार पर है। दूसरी बात उन्होंने कही कि उपशान गुरुजी जो है वो पीपल इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के प्रमुख होंगे और मेरे नाम से जो पैसा इकट्ठा किया जाएगा, जयंती के नाम से, जय जयकार के नाम से, वो इकट्ठा करो और हमारे समाज का हॉल बनाओ जो मेरे लिए और हमारे आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण है। उस जगह पर आज निजी मलकियत के रूप में जोर जबरदस्ती से कब्जा किया गया है। जिस मकसद से बाबा साहब उस समय सोचते थे, आज सोचने के लेवल पर भी कोई नहीं सोच रहा है। और ये कब्जा किसने किया? फैक्ट के साथ बता रहा है, ये कब्जा किसने किया? प्रकाश अंबेडकर ने किया, बाबा साहब अंबेडकर के वारिस है। तो बीजेपी के साथ अकोला ने समझौता किया हुआ और वो अकोला से चुनकर आते हैं, अकोला से खड़े होते हैं और अकोला पैटर्न कह के ढिंडोरा पीटते हैं। अकोला पैटर्न है क्या? तो अभी जो झड़पी का चुना हुआ जिला परिषद का बीजेपी के साथ अलायंस करके अकोला में सत्ता बनाई। उनका अंदरूनी समझौता नहीं है, उनका ओपनली समझौता है बीजेपी और आरएसएस के लोगों के साथ। उन्होंने ये भी कहा कि मैं यहाँ नाम पहनने वाला हिंदू ही हूँ। शंभूनाथ दस्तक, उसके जो एडिटर है, उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया और उनको पूछा, आप इसके बारे में क्या कहते हो, बीजेपी के बारे में क्या कहते हो, इसके बारे में क्या कहते हो? तो प्रकाश अंबेडकर जी ने स्टेटमेंट दिया कि मैं भी हिंदू हूं, मगर मैं कैसा हिंदू हूं? मैं बगैर चलने वाला हिंदू हूं। देश भर में
शेड्यूल कास्ट के लोगों के खिलाफ जुल्म हो रहा है, शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ जुल्म हो रहा है, ओबीसी के खिलाफ जुल्म हो रहा है, हत्या हो रही है ओबीसी के लोगों की, और उनके अंदर जन जागृति हो रही है। तो वो सवाल पूछ रहे हैं कि अगर हमारे लोगों की हत्या हो रही है, हमारी माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, तो इसका धर्म, हमारा धर्म कैसा है? देश में सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मगर बाबा साहब अम्बेडकर के तथाकथित वारिस कह रहे हैं कि मैं बगैर जनेऊ का हिंदू। मुझे वो बात याद आ रही है सावरकर की। 1935 में बाबा साहब अम्बेडकर ने येवला में, नासिक में ऐलान किया था कि मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ, मेरी बस की बात नहीं थी, मगर हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। इससे अर्थक्वेक हुआ, भूकंप आया ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लिए। तो पहले नंबर की प्रतिक्रिया विनायक दामोदर सावरकर ने दी थी। आर्टिकल लिखा था और उसका हेडिंग था कि डॉक्टर अंबेडकर की भीम प्रतिज्ञा उनका बेटा ही तोड़ेगा। बाबा साहब ने धर्मांतर की घोषणा किया तो सावरकर ने स्टेटमेंट दिया कि बाबा साहब का जो भीम प्रतिज्ञा है ये बहुत कड़वी प्रतिज्ञा है, वो उनका बेटा उनके जीते जी तोड़ेगा। उनके बेटे ने तो नहीं तोड़ा, मगर उनके पोते ने जरूर तोड़ा। दुख के साथ कहना पड़ रहा है, समीक्षा का मुद्दा है तो समाज को जगाने का काम करना होगा और समाज को मिसगाइड करने वाले से भी सतर्क करना ये जागृति का हिस्सा है। उन्होंने कहा मैंने राजनीतिक पार्टी बनाई, हमारे लोगों में संगठन नहीं था, संगठन पैदा किया, राजनीतिक पार्टी बनाई। राजनीतिक पार्टी की स्थिति क्या है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाई थी? आज राजनीतिक पार्टी लगभग खत्म हो गई। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम की जो राजनीतिक पार्टी थी वो खत्म हो गई, टुकड़ा बनाकर खत्म की। दुश्मनों ने उनको टुकड़े बनाने के लिए तैयार किया। उस मीटिंग में दादा साहब गायकवाड़ भी उपस्थित थे। दादा साहब गायकवाड़ ने कांग्रेस के साथ समझौता किया और बाबा साहब की जो संकल्पित पार्टी थी उसको तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो बाबा साहब उन लोगों की मानसिकता को भी शायद ध्यान में रखकर स्टेटमेंट दे रहे होंगे। केवल मेरे नाम का जय जयकार करने की बजाय मेरे जो लेफ्टिनेंट हो वो इसको चलाए, मगर वो नालायक है। बाबा साहब अम्बेडकर को मालूम था, दादा साहब गायकवाड़ वहां उपस्थित थे। दादा साहब गायकवाड़ ने धर्मांतर का विरोध किया था। सोलापुर में जाकर जाहिर भाषण में कहा था कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर के धर्मांतर का पक्षधर नहीं हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर जो बुद्ध धर्म अपनाने वाले हैं, मैं इसके खिलाफ हूँ। बुद्ध कौन है? बुद्ध बुद्धू है, बुद्ध मूर्ख है। ये दादा साहब गायकवाड़ ने सोलापुर में 1954 में कहा था और बाबा साहब ने रिटर्न में लिखा, गायकवाड़ मैं आपको किस मुंह से अपना दोस्त कहूं, आपने तो मेरे पीठ में छुरा मारा है। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर के जो लेफ्टिनेंट थे उन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को धोखा दिया। संदर्भ के साथ अगर समीक्षा देखी जाए तो पीएन राजभोज को 1955 में निकाल दिया था क्योंकि वो खुल्लम खुल्ला नेहरू के गुलाम बन गए थे। एन शिवराज को 1955 में निकाल दिया था, गद्दार कह के निकाल दिया था। और जनता अखबार में ये कैसे समाज के साथ धोखा कर रहे। और जो मद्रास का नेता था एन शिवराज, उसने तो 15 अप्रैल 1955 में यह स्टेटमेंट दिया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इज ए डिक्टेटर। बाबा साहब अम्बेडकर तानाशाह है। बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ भद्दे आरोप लगाए थे तो बाबा साहब ने अपने लोगों को, संगठन चलाने वाले लोगों को संदेश दिया था कैसे करता। दादा साहब गायकवाड़, बीसी कामले, रुपवते, कामले, भोले, इनके अंदर पहले ही गुट थे, इसको हवा मिल गई। और दादा साहब गायकवाड़ ने और राजाभाऊ खोबरागड़े ने, जिसको बाबा साहब ने गद्दार कहा, उसको 3 अक्टूबर 1957 में दशहरे के दिन, धम्मचक्र प्रवर्तन के दिन उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया। आरपीआई का जो बाबा साहब के पश्चात बनाया गया, उसका अध्यक्ष किसको बनाया? जिसने 15 अक्टूबर 1955 में बाबा साहब अम्बेडकर को गाली दिया,
टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पर छपकर आया, उसको इन लोगों ने उसका अध्यक्ष बनाया। अगर राजनीतिक पार्टी की समीक्षा की जाए तो राजनीतिक पार्टी को खत्म करने के लिए गद्दारों को प्रेसिडेंट बनाया। अगर धार्मिक आंदोलन की समीक्षा की जाए, बाबा साहब अंबेडकर ने सम्राट अशोक का जिक्र किया। भारत का महान सुपूत चक्रवर्ती सम्राट अशोक। अगर धार्मिक आंदोलन का भी समीक्षा किया जाए तो इस मौके पर महामानव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जो ऑब्जेक्ट बना रहे थे, पहला ऑब्जेक्ट था, मैं मेरे समाज को शासक बनाना चाहता हूं। वो बाबा साहब अंबेडकर अपोजिशन पार्टी थे। बाबा साहब अंबेडकर की धोखे से हत्या कर दी गई, षड्यंत्र के साथ उनको मार दिया गया। और आज तक बाबा साहब अंबेडकर की जय जयकार करने वाले लोगों को ये मालूम नहीं है कि जिनकी हम जय जयकार कर रहे हैं उस महापुरुष की हत्या ने डिमांड किया था कि बाबा साहब अंबेडकर की हत्या का एक रिपोर्ट बनाया था जिसका नाम डीआईजी सक्सेना रिपोर्ट है। 64 साल बीत गए, अभी तक उसको पब्लिक नहीं किया जा रहा। जय जयकार करने वालों को यह भी देखना चाहिए, हमारे बाप की हत्या कर दी गई और वो रिपोर्ट अभी भी सार्वजनिक नहीं है। धार्मिक आंदोलन की अगर समीक्षा करें तो आज बुद्ध धर्म का आंदोलन चलाने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने जो धार्मिक संस्था बनाई थी, ये संस्था प्रकाश अंबेडकर और उनका जो खानदान का जो दूसरा भाई है, उनकी दूसरी खानदान के मुकुंदराम अंबेडकर के परिवार के लोग, चाहे वो अशोक अंबेडकर हो, चाहे वो राजरत्न अंबेडकर हो, इन लोगों के कारण आज बाबा साहब अंबेडकर की संस्था द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ये आरएसएस के कब्जे में। इस पर आरएसएस का नियंत्रण हो गया। जो ऑब्जेक्ट बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया था, ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए अलग अलग संस्थाओं का निर्माण किया था, उसके लिए विचारधारा बनाई थी, उसके लिए पॉलिसी बनाई थी। इसका इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। केवल बाबा साहब अंबेडकर ने समय समय पर अपने आंदोलन की समीक्षा किया और समय समय पर संदेश दिया। 1944 में संदेश दिया मद्रास में जाकर, जाओ अपने घर की दीवारों पर लिखो, हमें शासन करती जमात बनाना है, हमें शासन करती जमात बनना है। ये हमारे आंदोलन का औचित्य है। मगर आज बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर कुछ जो दुकान चलाने वाले लोग हैं वो शासक तो नहीं बने, बेघर बने, और बेघर बनने के बाद दिमागी दरिद्रता भी समाज में स्थापित करने का वो काम करे। 1946 में एक संदेश दिया कि मेरे पास बुद्धि बहुत है, उसकी कमी नहीं है मेरे पास, मगर मुझे अगर किस बात की कमी है तो ईमानदार लोगों की कमी है। मैं अकेला काफी हूं दुश्मनों को भिड़ने के लिए, उनको जवाब देने के लिए मैं काफी हूं, मगर मुझे अगर किसी बात की कमी है तो ईमानदार लोगों की कमी है। बाबा साहब अंबेडकर ये संदेश दे रहे और अपने आंदोलन की समीक्षा कर रहे। 52वें का मेरे नाम का जय जयकार मत करो, बाबा साहब अंबेडकर प्लानिंग बना रहे। ये अगस्त महीने का प्लानिंग है, 52 में चुनाव होने वाला है, भविष्य में उनकी योजनाएं हैं। अंग्रेज चले गए हैं, अब हमें लड़ाई लड़ने के लिए अलग अलग क्षेत्र के अंदर लीडरशिप पैदा करनी है, संस्थाओं का निर्माण किया है। और बाबा साहब अंबेडकर इस बात के लिए चिंतित है कि मेरे चले जाने के बाद इसका क्या होगा। इस संदर्भ के साथ भी ये बातें जुड़ी हुई। बाबा साहब अंबेडकर को मालूम है कि ये लोग मेरे नाम का जय जयकार करेंगे, मेरा जो कार्य है इसको छोड़ देंगे, मेरा जो जीवन जिस कार्य के लिए लगा इसका वो बलि देंगे। ऐसा ही हुआ। बाबा साहब अंबेडकर का हमारे लोग जय जयकार करते हैं। 52 में बाबा साहब ने धोखे का एहसास करते हुए कहा कि ये मत करो, ये करो, जिंदगी लगाओ। और 56 साल आया, 18 मार्च 1956, तो बाबा साहब अंबेडकर 5 लाख लोगों की सभा में, आगरा में रामलीला मैदान में 5 लाख लोग, अनपढ़ लोग गांव देहात से इकट्ठा हो गए, उनकी सभा में जाहिर होकर रोने लगे। बहुत देर तक तो माइक लेकर रोने लगे। फिर उनको एहसास हुआ ये लोग ही रो रहे,
तो उन्होंने रोते हुए अपने लोगों को संदेश दिया कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। साथियों, अगर हमारे पुरखों का आंदोलन हम चला रहे हैं, उनके साधनों का मिसयूज करके कुछ लोगों को मिसगाइड कर रहे, दुश्मनों के साथ समझौता कर रहे हैं, मगर आज माननीय डीके खाबड़े साहब, माननीय कांशीराम साहब, माननीय दीना भाना जी और उनके बाद माननीय वामन मेश्राम साहब ने जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 1952 में जो समीक्षा किया था और हमारे लोगों की कमियां और खामियां गिनी थी, आज वामसेप के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर जैसा संगठन चाहते थे, जैसा नेतृत्व चाहते थे, जैसी भविष्य में लड़ाई लड़ना है उसके लायक नेतृत्व चाहते थे, वो सारा वामन मेश्राम साहब ने खड़ा कर। आज वर्तमान में अगर इसको देखा जाए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बाबा साहब अम्बेडकर की बात, तो आज एससी को, एसटी को, ओबीसी को